हेलो, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिवानी खन्ना फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कल बहुत ज़्यादा बारिश थी और कल नहीं थी, उससे पिछले कल बारिश थी। तो सारा दिन बारिश लगी रही और हम कहीं बाहर भी नहीं निकल सके, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और मैंने और मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया। और उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लेने गए थे, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 25 क्रिसमस में 25 दिसंबर को क्रिसमस में हमने अपने बेटे से प्रॉमिस किया था कि प्रत्यूष आपको पंजाबी ढोल ला के देंगे। मेरे बेटे की डिमांड थी कि मम्मा मुझे प्रोफेशनली ढोल चाहिए है। तो ढोल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमने इसके लिए ऑर्डर दिया था, बट वो कोरोना की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया, मिल नहीं पाया। तो बेचारा प्रत्यूष मेरे बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया था। तो फिर हमने उसको कुछ ना कुछ कह के उसके मन को बहलाया, उसको कहा कि क्रिसमस हमारा त्यौहार नहीं है, हम पंजाबी हैं, तो हमारा क्या है, लोहड़ी त्यौहार है। तो जो 13 जनवरी को लोहड़ी आती है, उससे पहले पहले हम तुझे ढोल गिफ्ट कर देंगे। तो परसों बहुत ज़्यादा बारिश थी, बट प्रत्यूष को था कि, क्योंकि वो मुझसे डेली पूछता था कि मम्मा आज क्या डे है, कौन सा दिन है और कब आएगा मेरा ढोल। तो हमने देरी ना करते हुए अपने बेटे के लिए ढोल का ऑर्डर जो था, जो उसके फादर ने उसको प्रॉमिस किया था, वो हमने पूरा किया। और इसका जो ढोल है वो तैयार हो चुका है, जिसकी स्नैप फ़ोटो हमारे पास है। और कल सैटरडे है, जैसा कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में सैटरडे और संडे को कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इसके पापा की भी छुट्टी है, ऑफ है। तो वो सुबह मॉर्निंग में जाएंगे और इसके लिए ढोल लेके आएंगे। और प्रत्यूष के चेहरे पे एक बहुत प्यारी मीठी मीठी सी स्माइल होगी, जिसको देख के मैं तो बहुत एक्साइटेड होंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको कोई ना कोई गिफ्ट मिले और उसको खुशी मिले। और वो ढोल का बहुत ज़्यादा दीवाना है, वो बहुत ज़्यादा दीवाना है। तो हेलो प्रत्युष, अभी भी देखो ये बिल्कुल तैयार है परफॉर्मेंस के लिए। ये मतलब ये और बच्चों की तरह नहीं है, मुझे नहीं पता, बट अपने मुंह से तारीफ़ करना, ये तारीफ़ मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रत्युष डिज़र्व करता है। वो घर में कभी भी शरारत नहीं करता है। वो बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है। ये नहीं है कि वो मेरा बेटा है इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ। जो उसके अंदर खूबियाँ हैं, जो तारीफ़ के लायक है, वही मैं उसके लिए कह रही हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। आई लव यू बाबू, कि मुझे वीर जैसा बेटा मिला। वो बहुत शांत स्वभाव का है और वो हर चीज़ को समझता है, और वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज़ करता रहता है। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे वो घर में किसी चीज़ का नुकसान करे, या वो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स कभी नहीं करता कि मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसने बहुत छोटी सी डिमांड करी थी कि मम्मा मुझे ढोल चाहिए। तो प्रत्युष, आपका ढोल आ रहा है? हाँ, कल आएगा। कल आएगा ना? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मैंने फोटो भी देखी है, वाओ, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। तो आप क्या करोगे ढोल के साथ, क्या करोगे? बजाऊंगा। बजाऊंगा। आपके दांत कैसे हैं? आपके दांत इसके ये नए दांत आ रहे हैं, वो दूध के दांत टूट चुके हैं और इसके नए दांत आ रहे हैं। तो अच्छा प्रत्युष, आज क्या सुनाओगे आप? आज आपने नई ढोलकी सीखी है? हाँ। ये इसकी ढोलकी है। इसकी बेचारे का जो पंजाबी ढोल था पहले वाला, वो फट चुका है। वो प्रोफेशनली नहीं था, वो हमने ऐसे ऑर्डिनरी सा लिया था। बट इसको था कि मुझे पंजाबी ढोल चाहिए जिसमें से प्रॉपर जो पंजाबियों वाली साउंड आती है ना, कैसी साउंड आती है उसमें से, ठिन तना तना पे। ऐसी आवाज़ आती है। तो
उसको वो वाला ढोल चाहिए था। तो हमने बहुत बहुत कोशिशों के बाद, क्योंकि बड़ा ढोल मिलता है और ये छोटा बच्चा है, इसको हमें 18 इंच का ला के देना था, तो हमने ऑर्डर दिया है। अभी ये तैयार है। ये इसकी छोटी सी ढोलकी है और इसने इस ढोलकी में एक नए तरीके से बजाना सीखा है। पहले ये सिंपल तरीके से बजाता था, बजा के दिखाना। ये पहले ये इस तरह से बजाता था। अब इसने नया स्टाइल कौन सा देखा है, सीखा है। वाओ! तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे घर में एक छोटा आर्टिस्ट है जिसने कोई टीचिंग नहीं ली है, कोई इसका गुरु नहीं है, कहीं नहीं हम जाते हैं। और मैं कभी इरिटेट नहीं होती हूँ अपने बेटे के साथ, मैं कभी इरिटेट नहीं होती हूँ, चाहे मुझे हेडेक हो, चाहे मेरा मन ना भी कर रहा हो। जब भी मेरा बेटा मुझे कहेगा मम्मा ये देखो, मैं एट प्रेजेंट इसके साथ हमेशा इसको हौसला देने के लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ कि जिससे इसका मन कभी टूटे ना। तो स्टार्ट करें। आज पंजाबी गौन, जो पंजाबी हैं वो मेरी लैंग्वेज समझ जाएंगे कि पंजाबी गौन क्या होता है। पंजाबी गौन वीर ने सीखा है, इसका घर का नाम वीर है और इसका स्कूलिंग का नाम है प्रत्यूष। तो इसने एक गौन सीखा है ढोलकी के साथ, तो वो ये आपको 2 या 3 लाइन सुनाएगा जिसमें मुझे इसका साथ देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके। और ये प्रत्यूष का दोस्त जो ये हमेशा मेरे बेटे के साथ रहता है, जिसको प्रत्यूष बहुत प्यार करता है। तो इसको बाबू हम हटा दे थोड़ी देर के लिए। आओ मेरा बेटा, आओ आप मम्मा के पास आ जाओ। ये मेरा दूसरा बेटा है। तो चलिए, आपको मेरी दीवार दिख रही होगी, ये अभी दीवार थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, बारिश की वजह से सीलन आ चुकी है, जिसकी वजह से दीवार में ना थोड़े से धब्बे पड़ चुके हैं। तो चलिए उसको हम लेट इट बी करते हैं और फोकस करते हैं प्रत्यूष पे। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਆ ਵੇਸਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇਸਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇਸੀ ਗਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਆ ਵੇਸਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜਿਆ, रुटड़ा चंदा मैया। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वीर ने एक छोटा सा ट्रायल दिया है और अभी आ रही है लोहड़ी, जो हमारी फेवरेट लोहड़ी है 13 जनवरी की। तो प्रत्यूष उसकी प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि प्रत्यूष का आने वाला है ढोल। तो प्रत्यूष उसके साथ कुछ बोलियों की, पंजाबी बोलियां होती हैं ना लोहड़ी पे जो गाई जाती हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, जो हम आपको कुछ लाइनें सुनाएंगे। मेरी तो आवाज़ बिल्कुल हॉरिबल है, पर मेरे को अपने बेटे का साथ देना पड़ता है क्योंकि वो अकेला हैंडल नहीं कर पाता ना, इसलिए। तो चलिए कुछ बोलियां सुनाते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखें, अगर ना भी पसंद आए फिर भी देख लीजिए और छोटा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे बेटे को हौसला मिलेगा, नई नई वीडियोस बनाएगा और आगे बढ़ने की उसको हिम्मत मिलेगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं। लोहड़ी पे क्या सुनाना मानो हमने लोहड़ी पे? सानू ते लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू ते लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, तेरे पैरा विच सलाइयां सी छेती छेती आइयां, तेरे पैरा विच सलाइयां सी छेती छेती आइयां, सानू ते लोहड़ी थारी जीवे जोड़ी, तेनू ते लोहड़ी साडी जीवे जोड़ी, तेरे पैरा विच सलाइयां सी केड़े वेले दियां आइयां, तेरे पैरा विच सलाइयां सी केड़े वेले दियां आइयां, कुंडी ना
खड़का सानू दूरों न पका, कुंडी ना खड़का सानू दूरों न पका, सानू ते लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी। ओके, तो ये हमने परफॉर्मेंस अभी तैयार करी है, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्रत्युष आप भी कुछ सुना दीजिए अपने हिसाब से थोड़ा सा। अब प्रत्युष लास्ट भी कुछ सुनाने वाला है, चलो स्टार्ट। कुड़ी मैनू कहंदी मेरी जुत्ती लै दे सोनिया, मैं कहना गोरिए ना 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 गोरिए। ओके, तो आज की एक्चुअली क्या है कि हम बोर हो रहे थे और प्रत्युष बहुत अच्छी ढोलकी बजा रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ अपने दोस्तों के साथ नया व्लॉग बनाना चाहिए और अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए। और शायद आपको ऊपर से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ऊपर जो है मेरे घर के ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो घर बन रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है मुझे, सारा दिन ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, तो अपने आप को चिल करना होता है, तो प्रत्युष के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। हाँ जी, अभी इसकी हॉलीडेज़ हैं तो इसका हॉलीडेज़ होमवर्क है, वो भी करना है। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और प्रत्युष से हम बात करेंगे। प्रत्युष, फ्रेंड्स को कुछ कह दो। आप कैसे हो? कैसे हो आप सब, कैसे हो? प्रत्युष ने कहा है अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कैसे हैं। और प्रत्युष, हमारी वीडियो को मैंने नई ढोलकी बजाना सीखा है। अगर आपको मेरे बेटे की ढोलकी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रत्युष को बहुत आगे तक पहुंचाएं। और नई नई व्लॉग्स लेके, वीडियोस लेके आएंगे हम। और जैसा कि प्रत्युष का नया ढोल आ रहा है तो हम नए ढोल के साथ आएंगे और प्रत्युष परफॉर्मेंस करेगा। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए प्रत्युष को, जिससे हम आगे बढ़ें। तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियोस देखें, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय, बाय फ्रेंड्स, बाय बोल, बाय। बाय।